जानना चाहता हूँ कि इस संसार में माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है। देवता सुर नर मुनि सचराचर साई, माया कहाँ हूँ सुभगति करहूँ हिदाया, ज्ञान विराग हर माया कहाँ सुभगति करहूँ हिदाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई, मेरा मोह दूर करे भगवान। सब कागम बुझाई सुन होता मन चित लागे लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा जो वक्तव्य मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया, मोहि समझाई कहो सोई देवा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल बुझाने की आवश्यकता है। बुझाना थोड़े शब्दों में, समझाना विस्तार से। मैं जानता हूँ कि तुम्हें विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता है मति मन चित लाई, मन चित्त और बुद्धि इनको एकाग्र करो। क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया है, कहा हो ज्ञान विराग और माया, तो पहले मैं तुम्हें ज्ञान वैराग्य के संबंध में नहीं बल्कि माया के ही संबंध में बताऊंगा। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के बाद माया रह ही नहीं जाती, इसलिए पहले माया के स्वरूप को समझो। मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये तेरा है, यह मेरा है, यही तो माया है जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषय और जहाँ तक भी मन की गति है वो सब माया ही है। और माया के दो भेद हैं। माया का एक स्वरूप अविद्या का है, यह दुष्ट है, दोष युक्त है, और इसी के वश में होकर के ये जीव संसार रूपी कूप में पड़ा रहता है। तथा माया का जो स्वरूप विद्या का है
उसके पास अपना कोई बल नहीं है, वाह वो तो ईश्वर के संकेत पर ही कार्य करती है जी वाह और संसार की रचना करती है, उसके बस में गुण होते हैं। ये तात ज्ञान वो है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष न हो। वाह व्यक्ति सब कुछ त्याग कर देता है, पर एक सम्मान पाने की अभिलाषा ऐसी होती है कि ये नहीं छूटती है। और ज्ञान वही है जिसमें सम्मान की कोई आकांक्षा ही न रह जाए। ज्ञान मान जहाँ एकौ नहीं, किसी भी तरह का कोई मान न हो। देख ब्रह्म समान सबमा ही, जो सब में समान रूप से ब्रह्म दर्शन करता हो, यह पूर्ण ज्ञान है। शेतात उसे ही परम वैराग्यवान जानना चाहिए, जो समस्त सिद्धियों और तीनों गुणों को तृण के समान त्याग चुका हो। माया ईश न आप कहो जान कहिए सो जीव, जो माया को, ईश्वर को और यहाँ तक कि अपने आप को न जानता हो, वही जीव है तथा कर्मानुसार बंधन और मोक्ष प्रदान करने वाला सबसे परे, सब में रहते हुए भी सबसे परे। माया का प्रेरक वो ईश्वर है। धर्म करोगे अपने आप जीवन में विरति आएगी, योग करोगे अपने आप ज्ञान प्राप्त होगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रति वेद बखाना, पर जाते वेग द्रवो मैं भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख प्रदान करने वाली है। भक्ति स्वतंत्र है लक्ष्मी, उसे किसी साधन के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान विज्ञान तो भक्ति के अधीन स्वयं रहते हैं। भक्ति अनुपम सुख की मूल है, परंतु उसकी प्राप्ति तभी होती है जब संत अनुकूल हों, संत कृपा करें, तभी भक्ति प्राप्त होती है। मैं तुमसे भक्ति के कुछ साधन बतला रहा हूं। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम तो विप्र चरणों में अत्यंत प्रीति हो, ये भक्ति का पहला साधन। निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, श्रुति अर्थात वैदिक विधि के अनुसार निज निज धर्म, इसका अर्थ ये है कि एक ही धर्म नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को निज निज धर्म का बहुत पालन। प्यारी बात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बोल रहे हैं, इसको सब लोग सुनिए। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। वैदिक विधि से वो अपने धर्म का पालन करे। निज निज पिता का धर्म है, वो पिता के धर्म का पालन करे। पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन करे। पत्नी पति धर्म का पालन करे। माता माता होने का धर्म निर्वाह करे। ये निज निज धर्म है, जिसको जो दायित्व मिला है पूर्ण निष्ठा और वैदिक नियम के अनुसार पालन करे, यही धर्म है, यही धर्म है। सत्य को धर्म कहा गया, कहीं कहीं परोपकार को धर्म कहा गया। ये सारे धर्माचरण हैं, पर अपना अपना धर्म ही श्रेयस्कर होता। इसीलिए विद्वान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मृत्यु भी अच्छी होती। तो जब वैदिक विधि से मनुष्य अपने धर्म का पालन करेगा तो इसका फल भी प्राप्त होगा। कुछ भी किया जाए भला बुरा उसका फल वैसा मिलता है, और इसका फल ये है कि धीरे धीरे विषयों से वैराग्य होने लगता है। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारति
अति मनमाही संत चरणों में जिनका अगाध स्नेह है, मन वचन कर्म से जो सदैव भजन में ही दृढ़ रहने वाले हैं, काम मद दंभ आदि जिनमें नहीं है, ये तात मैं निरंतर उनकी बस में रहता हूँ। जिन्हें मन वचन कर्म से केवल मेरा सहारा है, मैं उनके हृदय कमल में सदैव विश्राम किया करता हाँ, यही विधि गए कछु दिन बीती